एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने लाउड एंड क्लियर कह दिया है कि अगर सत्ता उनके हाथ में आई तो एक भी मस्जिद पर लाउड स्पीकर नहीं दिखाई देगा। आखिर राज ठाकरे ने ऐसा बयान क्यों दिया है, इस बयान के पीछे की वजह क्या है, एक एक चीज आपको बताऊंगा, पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले राज ठाकरे क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। एक मुसलमान मौलवी यानी फतवा काढलाय, फतवा। एक मुसलमान मौलाना ने फतवा निकाला। ये सभी मुसलमान अब फतवा निकालने लगे हैं कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे को वोट दीजिए, सभी मिलकर एक होकर वोट दीजिए। इस तरह का फतवा निकल रहा है। आज मैं आपको शब्द देता हूं, अगर राज ठाकरे के हाथ में सत्ता दी, किसी एक मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। तो देखा दर्शकों आपने कि अभी तक बार बार फतवेबाज आगे आ रहे थे, लेकिन अब राज ठाकरे ने उन्हें सीधे तौर पर समझा दिया है। लेकिन क्यों लाउड हुए हैं समझिए। मौलाना का एक वीडियो वायरल हो रहा है दर्शकों। मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ मौलाना भड़का रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के लिए वो फतवा निकाल रहे हैं। मौलाना वोट के लिए भी फतवा निकालने लगे। एमबीए को वोट देने के लिए मौलाना ने फतवा निकाल दिया और फतवे का असर लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया था। इसी वजह से राज ठाकरे कह रहे हैं कि अगर हम आएंगे तो ये सब नहीं चलेगा। हम मौलाना किस तरह से भड़का रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। आपने 4 महीने पहले एकता का सबूत दिया तो नरेंद्र मोदी बीजेपी की जालिम सरकार 240 पर रुक गई तो ताकत खत्म हो गई। मुफ्ती हारून नदी में आपसे कहता हूं, अगर आपने महाराष्ट्र से इसको साफ कर दिया, अल्लाह की कसम मुल्क बच जाएगा। तो देखा, और ये महाराष्ट्र चुनाव से पहले बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन इस लड़ाई में आगे क्या चल रहा है रिपोर्ट में दिखाते हैं। आपने 4 महीने पहले एकता का सबूत दिया तो नरेंद्र मोदी बीजेपी की जालिम सरकार 240 पर रुक गई तो ताकत खत्म हो गई। मुफ्ती हारून नदी में आपसे कहता हूं, अगर आपने महाराष्ट्र से इसको साफ कर दिया, अल्लाह की कसम मुल्क बच जाएगा। नफरती मौलानाओं की इन्हीं भड़काऊ तकरीरों के खिलाफ एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने जंग का ऐलान कर दिया है। इन भड़काऊ मौलानाओं के लाउडस्पीकर को बंद करने के लिए साफ कह दिया है कि अगर सत्ता मिली तो मस्जिद से लाउडस्पीकर हटा देंगे। मी तुम्हाला आता सांगतो, राज ठाकरेचा शब्द आहे, उद्या तुम्ही माझ्या हातामध्ये जर या महाराष्ट्र राज्याची सत्ता जर समजा हातामध्ये दिली, एकाही मशिदीवरती एकही भोंगा तुम्हाला दिसणार नाही या महाराष्ट्रामध्ये। हिंदुओं के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है उसके खिलाफ राज ठाकरे ने आवाज उठाई तो विरोधियों के निशाने पर आ गए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी इस बयान को सस्ती शौहरत पाने का तरीका बता रहे हैं। वहीं हिंदुत्व की बात करने वाले नीतीश राणे ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि ये पाकिस्तान नहीं है, कानून के राज वाला महाराष्ट्र है। सस्ती शौहरत के लिए हो रहा है, पोलराइजेशन के लिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो उनका वोटर है वो इतना बुद्धू नहीं है कि इनके इस बोलने से नफरत फैलने से पोलराइजेशन हो जाएगा। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इनको सत्ता ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से करेंगे ये। मैं समझता हूँ कि इस देश का में ये नफरत के पुजारी है ना, इनकी राजनीति बिल्कुल ख़त्म ही हो जाना चाहिए। लाउड स्पीकर जो मस्जिदों के ऊपर जो बजते वो सारी इलीगल है, हाई कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। जो राज ठाकरे जी का बोलना है वो एक हिंदुत्व कार्यकर्ता का हर एक का बोलना है कि हमारे महाराष्ट्र में अगर सर्वधर्म समभाव होगा, सभी धर्मों को अगर एक ही कानून अगर लागू होगा तो जो कानून हिंदुओं को लागू है, हमको 10 बजे के बाद हमारे नवरात्रि हो, हमारे गणेश चतुर्थी की महाआरती हो, वो बजाने देते नहीं, वो करने देते नहीं। फिर ये जो कोई 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते हैं, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है जो इधर आके बजाते बैठेंगे। इसलिए जो राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं वो हमारे सबके वही बोलना है। एक तरफ राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात कही तो उद्धव ठाकरे को स्वार्थी बताते हुए निशाने पर लिया। एक माणूस मुख्यमंत्री झाल्यावरती
उद्धव ने बाला साहब ठाकरे के नाम के आगे से हिंदू हृदय सम्राट ही निकाल दिया। ये स्वार्थ के नाते किया, क्योंकि उनकी मजबूरी है। उनके साथ कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी है। वो बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एक बार फिर चुनाव से पहले हिंदुत्व बटेंगे तो कटेंगे के साथ लाउडस्पीकर का मुद्दा बन गया है। मुद्दा तो बन गया है, लेकिन अभी महाराष्ट्र में एक और लड़ाई चल रही है दर्शक। नीतीश राणे, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी AIMIM और उनके विधायक पद के उम्मीदवार। अब ये लड़ाई नीतीश वर्सेस भाईजान हो गई है दर्शक। लेकिन इस लड़ाई में एक के बाद एक ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो सवाल खड़े करते हैं। सवाल बहुत सारे, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और जैसे इसका ऐलान हुआ था, जुबानी तीर एक दूसरे पर चलना शुरू हो चुके हैं। बीजेपी और AIMIM के बीच ये जंग बढ़ती जा रही है। छोटे ओवैसी के फिर से 15 मिनट वाले बयान का एक्सरे हमने किया था कल, लेकिन आज लड़ाई उससे एक कदम आगे बढ़ गई है दर्शकों। बीजेपी के नेता नीतीश राणे, जो आपको दिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और AIMIM नेता नासिर सिद्दीकी, इनके बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। लेकिन अदावत बहुत पुरानी दिखाई दे रही है दर्शक। लेकिन पहले क्या कहा जा रहा है, सुनवाते हैं। 5 फीट 5 रुपए वाला एक पेप्सी, वो कहता है कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे। इतनी हिम्मतें बढ़ गई है इनकी। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इंशाल्लाह असेंबली में घुस के मारने की अगर कोई ताकत रखेगा तो ये मजलिस के पूरे शेर इंशाल्लाह उसको असेंबली के अंदर सिर्फ उसने गैर कानूनी बातों को अंजाम देना चाहिए। तो देखा, AIMIM के प्रत्याशी सीधे तौर पर भड़का रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? यह अदावत नई नहीं है। 19 सितंबर को बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने एक बयान दिया था। गणेश पंडालों पर पथराव को लेकर नीतीश राणे बयान देते हैं। राष्ट्र के खिलाफ बात करने वालों को संभालने की बात कहते हैं, लेकिन नीतीश राणे ने कहा कि एक शुक्रवार 2 हम संभाल लेंगे। बयान पर AIMIM नेता वारिस पठान ने पलटवार किया दर्शकों। पठान ने कहा कि आओगे टांगों पर लेकिन जाओगे स्ट्रेचर पर। 6 नवंबर को इसके बाद AIMIM नेता नासिर सिद्दीकी का बयान सामने आ गया। 5 फुट 5 इंच का पेप्सी मस्जिद में घुसकर मारने की बात कह रहा है, नीतीश राणे को कह रहा है। नासिर सिद्दीकी की धमकी के बाद नीतीश राणे का पलटवार आया। घर पर शांति से सो जाओ वरना सपने में भी आकर मारूंगा, ये नीतीश राणे कह रहे हैं दर्शकों। लेकिन ये अदावत कितनी लंबी जाएगी, कहां तक जाएगी, इस रिपोर्ट में समझिए। महाराष्ट्र